हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ अपना मतलब कि अपना प्रेगनेंसी व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपना पहला फर्स्ट ट्रिमेस्टर का वीडियो मीन्स कैसी रही मेरी जर्नी, ये वो वीडियो रहेगी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसी पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए। तो मैं उसी पे आप लोग के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो बने रहिए लास्ट तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं ये बताऊंगी कि मैं जो पहला 3 महीना रहा मेरा, वो किस तरह का रहा। मैं क्या क्या मेरे बॉडी में या मेरे अंदर चेंजेस आए, और जो है मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं इस 3 महीने में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो पहले मंथ में जब मुझे मतलब जब मुझे प्रेगनेंसी हुई, फर्स्ट मंथ जो मेरा लगा, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फ़िलहाल ये किसी को नहीं पता होता है, लेकिन मेरे जब जैसे ही रुका बेबी पेट में, तो जो मुझे बुखार आया। फर्स्ट मंथ तो मुझे बुखार रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मतलब बॉडी में बुखार नहीं रहता था, खाली हाथ पैर गरम रहते थे। इतना गरम रहता था कि मैंने चेकअप करवाया, तो डॉक्टर ने, किसी ने बोल दिया तुम्हें जॉइंडिस है, किसी ने बोला तुम्हें ये हो गया है। मुझे तरह तरीके की दवा दी, लेकिन मुझे कहीं अंदर से लग रहा था कि नहीं, मुझे कहीं प्रेगनेंसी चेकअप करना चाहिए। लेकिन अभी मेरी डेट मिस हुई नहीं थी, नेक्स्ट मंथ शुरू नहीं हुआ था कि मैं डेट मिस हो तो मैं चेकअप करूं। तो मैं हफ्ता भर मैंने दवा खाई, जिससे कि मुझे आराम मिले। मेरी बॉडी में इतनी चेंजेस आने लगे, मुझे चक्कर, उल्टी जैसा, मतलब उल्टी नहीं है, मतलब चक्कर जैसा, और बॉडी इतनी गर्म रहती थी, इतनी ज़्यादा हाथ पैर मेरे ये चीज़ गर्म रहते थे कि हरदम, मतलब 24 के 24 घंटे, 1 महीना जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक वो गर्म रहा। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे लग रहा है कि एक बार क्यों ना हमें चेकअप करना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, अभी 1 मंथ हुआ नहीं है, तो अभी शायद कोई रिज़ल्ट भी ना आए। लेकिन 15 डेज़ हुए, इस तरह होते होते 15 डेज़ बीत गए। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैं एक किट लेके आई, प्रेगनेंसी किट, जिसको मैंने देखा। जब चेकअप किया तो एकदम बिल्कुल हल्की सी 15 से, अरे 15 नहीं, मतलब ये मानिए कि 1 मंथ होने वाले थे, कुछ दिन ही, हफ्ता भर बचा था शायद, हाँ ऐसे ही था कुछ। तो उस समय मैं जो है लेके आई, जब किट, 2 किट लेके आई थी मैं, कि मैं अभी चेक करूँगी, और एक जब अगर टाइम पे नहीं आया पीरियड मुझे, तो उसके बाद मैं चेक करूँगी। तो मैं लेके आई, तो मैंने जब देखा तो एकदम बहुत हल्की लाइन थी। जो एक लाइन तो आती ही आती है, जो दूसरी लाइन आती है वो एकदम हल्की सी थी। तो मुझे कहीं डाउट हुआ कि हो सकता हो, वो देर में भी लाइन आई मेरे उसमें किट में, तो मुझे कहीं डाउट हुआ कि हाँ हो सकता हो। तो फिर बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी बॉडी में। तो मैं अनार का जूस वगैरह पीना मैंने शुरू किया, तो मेरी बॉडी थोड़ा सही हो गई। फिर जैसे ही मेरा जिस मंथ पीरियड आता है, उस मंथ आने के बाद, जैसे ही वो मंथ पूरा हुआ, उस दिन मेरा जिस दिन आता है, उस दिन मेरा ज़ोर का पेट दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था मेरे पीरियड्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2-4 दिन बाद वो बुखार अपने आप चला गया, ना कोई दवा से ना किसी चीज़ से जा रहा था, वो अपने आप चला गया। फिर मेरा जब सेकेंड मंथ शुरू हुआ, उसी को सेकेंड मंथ कहते हैं, फर्स्ट मंथ होने के बाद वो बुखार अपने आप चला गया। फिर उसके 15 दिन बीतते ही, जैसे सेकेंड मंथ शुरू हुआ, उसके 15 दिन बीतते ही मुझे कुछ नहीं, बस वॉमिटिंग सुबह सुबह लगती थी। इतनी वॉमिटिंग लगती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन होती नहीं थी। होती कब थी? होती मुझे दोपहर के समय थी, लगती थी। हाँ, मैं जब ब्रश करने बैठती थी, जब मैं ब्रश करती थी, तब मुझे वॉमिटिंग हल्की फुल्की हो जाती थी, पानी की तरह हो जाती थी। लेकिन जो है मैं कुछ भी बना रही हूँ, खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है अभी तक का। मुझे भूख बहुत लगती है, ठीक है। अभी मतलब शुरू में मैं भले ही उल्टी करती हूँ, लेकिन मेरी भूख बहुत लगती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे रोटी सेकने में दिक्कत आई मुझे। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे एक बार फिर से, जब मैंने दोबारा चेक किया है,
ठीक है। मैं आपको बताना, सॉरी बीच में भूल गई। मैंने जब दोबारा चेक किया, जब प्रेग्नेंट मुझे सेकंड मंथ शुरू होने के 1 हफ़्ते बाद मैंने चेक किया, तो मेरी लाइन कंफर्म हो गई थी। तो मैंने इनको बताया। फिर उसके बाद हाँ, मेरे को जैसे ही 3 मंथ शुरू होने वाले थे, जब 3rd मंथ शुरू होने वाला था, तब तक मुझे ये रही है। और मुझे डॉक्टर ने एक इतना बड़ा सा सिरप दिया था खाने के लिए कि जिससे आपको जब भी आपको उल्टी लगे आप खाइएगा। तो मैं वो खाती थी। 1 मिनट। हाँ, तो वो मैं पीती थी, सॉरी खाती थी कह रही, वो मैं पीती थी। उसके बाद पीने के बाद मुझे महसूस हो गया हाँ, फिर सॉरी हाँ, फिर वो मैं पीती थी तो मेरे को थोड़ी राहत मिल जाती थी। उसके बाद मुझे मतलब जब तक 3rd मंथ शुरू नहीं हुआ मुझे इतनी उल्टी होने लगी, मतलब दिन में 4-4 5 बार उल्टी होती थी, पानी जैसी उल्टी होती थी। ठीक है। तो मैं कुछ भी खाती थी, उसके थोड़ी देर बाद उल्टी होना ही होना है। दोपहर में ही होती थी, ऐसा नहीं कि सुबह लगती थी और शाम से हमेशा ठीक। और मुझे जो है गर्मी बहुत चढ़ती थी, गर्मी का मौसम भी था उस समय, गर्मी बहुत लगती थी। तो और कोई जैसे ही 3rd मंथ फिर मेरा शुरू हुआ, मेरी उल्टी कम हो गई, मुझे अच्छा फ़ील होता था, खाना खाती थी मैं। खाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। फर्स्ट मंथ से ही कोई प्रॉब्लम नहीं रही, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय गॉड। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि मुझे हल्दी खाने से दिक्कत होती है, दाल छौंकने से दिक्कत होती है, या दाल में कोई या किसी सब्ज़ी में कोई मसाले से दिक्कत है या कुछ। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं रही। मैं हर चीज़ खाई हूँ बाहर का। मुझे शुरू में चटपटा खाने का इतना मन होता था, मैं पंजाबी तड़का मंगा के सुबह 1 दिन पहले मैं मंगा लेती थी। तो सुबह खाली पेट पहले मैं सुबह उठते ही पंजाबी तड़का खाती थी, कि जिससे मेरे अंदर से अगर मुझे अजीब सा लग रहा हो तो वो चीज़ ना लगे। तो फिर मैंने रस मंगाया, रस जो होता है टोस्ट जिसको कहते हैं, वो मंगाया। वो मैं खाली पेट खा लेती थी। उसकी थोड़ी देर बाद मैं ब्रश करती थी, ताकि मुझे पेट में खालीपन ना लगे। जैसे डॉक्टर कहते थे ना कि रात भर आप पेट खाली रहता है, मतलब खाली पेट रहते हो, तो उससे आपको भूख ज़्यादा मतलब खाली पेट रहने से ही आप लोग को उल्टी हो सकती। तो इस वजह से मैं खाली टोस्ट 1-2 पीस खा लेती थी। उसके बाद मेरा नाश्ता होता था, और नाश्ते में मैं अंकुरित चने, दाल मूंग की जो होती है वो, और खजूर, ये सब खाया मैंने। अभी तक मैं खाती हूँ वो चीज़। और बाकी सब तो अभी नॉर्मल है। मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊंगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे। तो गाइज़, ये रहे मेरे पहले 3 मंथ, जो मुझे बहुत दो जो सेकंड मंथ था ना, वो मेरे लिए इतना, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना मुझे उल्टी होता था, इतना उल्टी होता था कि मतलब मेरा लेटना बैठना बेकार था, कि सिर्फ दोपहर के समय, सुबह शाम नहीं। सुबह तो लगती थी, जो ब्रश करती थी उस समय तो थोड़ी बहुत अगर हो गई कुल्ला करते समय तो भले हो गई, वरना मुझे दोपहर के समय इतना उल्टी होता था। लेकिन भूख भरपूर लगती थी, ऐसा नहीं मैं 2-2 3-3 बार खाती हूँ। अभी खाती थी, मतलब अब तो कम हो गया है, मतलब खाती थी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अगर मेरा जो व्लॉग देख रहे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करिएगा कि मैं और अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप लोग को क्या क्या बताऊं, और मेरे लाइफ में मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को क्या। और आप लोग भी सजेस्ट करिए मैं क्या क्या आप लोग के लिए व्लॉग बनाऊं। मैं कहाँ आप लोग को, मैं जब अब जाऊंगी कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कहाँ जाती हूँ मैं। ठीक है। बात करते करते सांस एकदम फूलने लगती है। मैं नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को ये ज़रूर बताऊंगी कि मुझे बेबी की मूवमेंट कब, कितनी जल्दी महसूस हुई है, मतलब मुझे कब कितनी जल्दी महसूस होने लगी थी। ठीक है। और मेरी बॉडी में कोई चेंजेस आए कि नहीं आए, मुझे कैसा फ़ील होता है, अब आप लोग बताइएगा। अगर आप लोग ने अच्छे खासे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए तो मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी ये मेरा मंथ कौन सा मंथ चल रहा है, और मैं कब मेरे किस मंथ में मेरी डिलीवरी है। प्लीज़ जल्दी करिएगा, मतलब जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, कुछ समझते हो। मैं भी धीरे धीरे मैं धीरे धीरे इसी लाइन में मतलब आई हूँ। तो
थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ना। तो ठीक है गाइस, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन फ़ील हो। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए और मुझे क्या आप लोग को शेयर करना चाहिए। मैं धीरे धीरे अपने सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, सब चीज़ें आप लोग को धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन फ़ील हो। मुझे उसमें ये ज़रूर शेयर करिए, बताइएगा कि मुझे कैसे व्लॉगिंग करनी चाहिए, क्या मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो अच्छी मतलब समझ मतलब आप लोग को ठीक लग रहा है कि नहीं। मुझे पता है मैं अभी थोड़ा वो हाथ चलाना हो गया मेरा, मतलब मैं कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। तो जो है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, धीरे धीरे मैं सब सीख जाऊँगी व्लॉगिंग करना। और मेरे एक चैनल और है जिसमें मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग उस पर जाके प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उससे पहले मेरे को इस चैनल पे सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइज़, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे। मुझे भी आगे आगे लेके जाइए आप लोग, ताकि मैं कुछ अच्छा क्रिएटर बनना चाहती हूँ मैं भी। ठीक है, बाकी तो मैं अभी जॉब की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब की। अभी मेरा पढ़ाई पूरी हुआ है, उसकी भी मैं आप लोग को बताऊँगी मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी, जो मेरा अभी पूरी हुआ है। और मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ ये भी बताऊँगी। फ़िलहाल अभी कोई वो, क्योंकि अभी मुझे प्रेगनेंसी है तो मैं ज़्यादा अभी बाहर जा नहीं सकती। अभी मैं इतना बता रही हूँ, मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो मैं अभी ज़्यादा बाहर जा नहीं सकती, मैं बाहर की ब्लॉगिंग दिखा नहीं सकती, घूमने फिरने का। पहली बात तो जाने को मिलता ही नहीं है, इतना घर पे रह के बोर हो गई हूँ मैं, ये अब कहीं जाने को मिलता ही नहीं है। अभी मैं ये सरकारी क्वार्टर में रह रही हूँ, ये कुछ दिन बाद हम लोग खाली कर देंगे, मतलब पापा का है, पापा के जानने का। पापा हमारे ससुर जी हमारे सरकारी में ही सरकारी जॉब करते थे ना, उनका रिटायरमेंट हो गया, तो उन्हीं से ही हम लोग को मिला है। तो अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा इसमें अच्छा नहीं है, मुझे सरकारी क्वार्टर बाय गॉड नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ठीक है, बल्कि हाँ, इसमें आप कुछ भी करो रहो जैसे रहो वो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस हम अपनी प्रेगनेंसी की वजह से ये खाली नहीं कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद जब ये रूम खाली करेंगे, जहाँ लेंगे, आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे हर चीज़। अभी मैं फ़िलहाल ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है और मुझे व्लॉगिंग करूँगी भी घर पे भी। किसी को मतलब ये पता है मैं व्लॉगिंग चैनल बनाई हूँ, या ये सब तो पता है घर पे, लेकिन थोड़ी अंदर से हिचक लगती है ना, कि सबके सामने कैमरा लेके ये ब करके कि क्या बोल रही है, किसको बोल रही है, ये लोग सोचते हैं ना। तो वो चीज़ें अभी थोड़ा, मैं जब चैनल सब्सक्राइबर अच्छे खासे बढ़ने लगेंगे, लोग देखने लगेंगे कि हाँ, ये कुछ तो बेनिफिट है, अगर ये बना रही है वीडियो कुछ बेनिफिट है, तो उन लोगों को भी समझ में आएगा। तो मुझे भी शर्म नहीं लगेगी सबके सामने वीडियो बनाने में, ऐसे कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग करने में। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए गाइज़, ताकि मुझे अच्छा लगे। बस मुझे आप लोग की सपोर्ट, लाइक, शेयर की ज़रूरत है और कुछ नहीं। बस आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और मैं आप लोगों को धीरे धीरे हर चीज़ अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती रहूँगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट करिए मुझे नेक्स्ट वीडियो किस चैनल, मतलब कौन सी चीज़ पर अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ। ठीक है, बाय।